आजकल एआई की दुनिया में Outlier.ai का नाम काफी सुनने में आ रहा है ना? लोग इसे रिमोट एआई ट्रेनिंग जॉब्स के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म बता रहे हैं। तो आज हम यही पता लगाने वाले हैं कि क्या ये एआई साइड हसल वाकई में इतना फायदेमंद है जितना कहा जा रहा है। तो भाई सवाल तो यही उठता है कि क्या इस पॉपुलर एआई साइड हसल पर अपना कीमती वक्त लगाना सच में फायदे का सौदा है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई इस प्लेटफॉर्म पर घुसना मतलब काम शुरू करना कितना मुश्किल या आसान है। आखिर यहाँ काम करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं, चलिए पता लगाते हैं। तो यहाँ देखिए मामला काफी दिलचस्प है। एक तरफ है स्पेशलिस्ट रोल्स जिनके लिए तो भाई मास्टर डिग्री या उससे भी ज्यादा की पढ़ाई चाहिए, और दूसरी तरफ है जनरल रोल्स जहां कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई डिग्री की भी जरूरत नहीं। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। और बात यही खत्म नहीं होती। अगर कोडिंग या लिखने पढ़ने का काम करना है तो भी अच्छा खासा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मांगते हैं। मतलब ये साफ है कि एंट्री लेना उतना भी आसान नहीं है जितना लगता है। ज्यादातर रोल्स के लिए एक मजबूत बैकग्राउंड होना जरूरी है। तो इन सब बातों को देखते हुए प्लेटफॉर्म पे एंट्री करने में आसानी को हम देंगे 5 में से सिर्फ 2 पॉइंट्स। और इसकी वजह बिल्कुल साफ है। ज्यादातर नौकरियों के लिए या तो तगड़ी क्वालिफिकेशन चाहिए या फिर कई सालों का एक्सपीरियंस। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर। किसी भी साइड हसल में 2 ही चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं, है ना? एक तो ये कि कमाई कितनी होगी, और दूसरा काम मिलेगा भी या नहीं, मतलब काम कितना रेगुलर है। तो देखते हैं Outlier.ai इन दोनों मामलों में कैसा है। और यहीं पर एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। रेडिट पर एक यूजर का रिव्यू मिला जो कहता है कि अचानक काम बंद हो जाता है और फिर लंबे समय तक कुछ नहीं मिलता, जो बहुत परेशान करने वाला हो सकता है। ये बात प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी कमी की ओर इशारा करती है। तो इसी वजह से जब बात आती है काम के लगातार मिलने की, तो यहां भी स्कोर कुछ खास नहीं है। 5 में से सिर्फ 2। और ये सिर्फ हमारा कहना नहीं है, कई लोगों ने यही शिकायत की है कि यहां काम का फ्लो भरोसेमंद नहीं है, आज है कल नहीं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक पॉजिटिव ट्विस्ट भी है, और वो है पैसा। जी हां, पेमेंट के मामले में ये प्लेटफॉर्म काफी अच्छा है। आप देख सकते हैं कि हर रोल के लिए प्रति घंटे की दरें कितनी साफ साफ बताई गई हैं, और रेट्स भी काफी कॉम्पिटिटिव हैं, खासकर स्पेशलिस्ट रोल्स के लिए। तो भाई पेमेंट में ट्रांसपेरेंसी के लिए तो हम इसे पूरे 5 में से 4 पॉइंट्स देंगे। भले ही काम रेगुलर ना मिले, पर कंपनी पैसों के मामले में एकदम साफ है। जो तय हुआ है वो मिलता है और समय पर मिलता है। ओके, तो अभी तक की कहानी ये है, काम मिलना थोड़ा मुश्किल और रेगुलर नहीं है, लेकिन पैसे अच्छे मिलते हैं। पर सवाल यह है कि जो काम मिलता है वो आखिर है कैसा? क्या बहुत दिमाग लगाना पड़ता है या बहुत टाइम लगता है? इस पर ज्यादातर लोगों का मानना है कि काम मुश्किल नहीं है, पर हाँ उबाऊ जरूर है। मतलब इसमें जीनियस होने की जरूरत नहीं, बल्कि हर छोटी से छोटी डिटेल पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो काम कितना मुश्किल है, इस पर हम देंगे 5 में से 3 का एक एवरेज स्कोर, क्योंकि ये ना तो रॉकेट साइंस है, पर इतना भी आसान नहीं कि बिना ध्यान दिए हो जाए। फोकस तो पूरा चाहिए। अब बात करते हैं टाइम की। यह सबसे अच्छी बात है फ्लेक्सिबिलिटी। कोई मिनिमम घंटे की शर्त नहीं है। कुछ काम मिनटों में हो जाते हैं, तो कुछ में 2 घंटे से ज्यादा भी लग सकते हैं। लेकिन हाँ, एक पेंच है, कुछ कामों पर टाइमर लगा होता है, और अगर उससे ज्यादा टाइम लग गया तो उस एक्स्ट्रा टाइम के पैसे नहीं मिलते। तो चलिए अब सब कुछ एक साथ रख कर देखते हैं और पहुंचते हैं अपने आखिरी फैसले पर। इतनी सारी अच्छी बुरी बातें जानने के बाद क्या Outlier.ai पर काम करना सच में फायदेमंद है? अगर ऑनलाइन रिव्यूज देखें तो कहानी और भी कंफ्यूजिंग हो जाती है। ट्रस्ट पायलट पर देखिए 4/5 की बढ़िया रेटिंग है, लेकिन इंडीड पर सिर्फ 2.4/5। मतलब कुछ लोग इससे बहुत खुश हैं तो कुछ बहुत नाखुश। साफ है कि सबका एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं रहा है। लेकिन इन सभी रिव्यूज में एक बात कॉमन है, सब मानते हैं कि ये कंपनी असली है, काम भी देती है और पैसे भी। पर जो एक चीज सबको परेशान करती है वो है काम का न मिलना या अचानक बंद हो जाना। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन सभी पॉइंट्स को जोड़कर हमारा फाइनल स्कोर बनता है 30 में से 17। ये स्कोर साफ बताता है कि इस प्लेटफॉर्म में पोटेंशियल तो है, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं बना है। तो फिर सवाल उठता है कि ये किसके लिए सही है? ये उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिनके पास सही क्वालिफिकेशंस हैं और जो बस एक एक्स्ट्रा इनकम का जरिया ढूंढ रहे हैं। मतलब इसे मेन इनकम सोर्स बनाने की गलती नहीं करनी चाहिए। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या कोई ऐसा साइड हसल जो फ्लेक्सिबल तो बहुत है लेकिन भरोसेमंद बिल्कुल नहीं,
वो किसी के फाइनेंशियल गोल्स के लिए सही हो सकता है। अब इसका जवाब तो हर किसी को अपनी सिचुएशन और ज़रूरतों के हिसाब से ही ढूंढना होगा।